गांव की गलियों से निकल करके इंजीनियर बनने का सपना लिए एक युवक पहले सीकर और बाद में कोटा जैसे शहरों के अंदर पढ़ाई करता है। जेई में सेलेक्ट होता है और इंजीनियर बनने की राह पर अग्रसर हो जाता है। इस दरमियान वो टीवी सीरियल जोधा अकबर भी देखता रहता है। जोधा अकबर देखते देखते ही उस युवक के अंदर फिल्मी दुनिया के अंदर जाने का, फिल्म लाइन में जाने का जो है वो एक सपना संजोता है और देखते ही देखते वो सपना जो है परवान चढ़ता है और ये युवक माया नगरी मुंबई की ओर रुख कर लेता है। घर वालों को जब इसका पता चलता है नाराज भी होते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन अंततः माँ की ममता जो है वो बेटे के सपनों के सामने हार जाती है और वो उसे इसी लाइन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर के माया नगरी के लिए रवाना कर देती है। ये बालक देखते ही देखते एक फिल्म जो 7 अगस्त 2026 को भारतीय सिनेमा पर रिलीज होने जा रही है, फिल्म का नाम है काली घाटी। इस फिल्म में रुद्र अपने अभिनय से जो है वो छाप छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज शनिवार को जो है रुद्र अपनी पूरी टीम के साथ डीडोना पधारे और डीडोना में उसके परिजनों ने, उसके समाज के लोगों ने और डीडोना शहर वासियों ने उसे पलकों पर बिठा लिया। उसने फिल्म के अंदर क्या क्या सीन जो है, क्या क्या दृश्य भरे हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की, फिल्म के बारे में बताया और ये फिल्म कब रिलीज होगी, फिल्म की कहानी क्या है और किस तरीके से जो फिल्म है वो नारी सशक्तिकरण की बात करती है। इस पर मीडिया के सामने रुद्र चौधरी ने खुल करके अपनी बात रखी। रुद्र चौधरी के साथ में इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले ललित भार्गव जो राजस्थान के फतेहपुर कस्बे के ढांडना गांव से हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सुमित सिसोदिया भी साथ रहे। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म से जुड़ी हुई क्या क्या बातें रुद्र चौधरी ने मीडिया से कही। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्राक्ष चौधरी और मैं डीडोना के रहने वाला हूँ। हमारी फिल्म का नाम है काली घाटी। कहीं ना कहीं आपको ये नाम सुनते ही ऐसा लग रहा होगा कि यार काली घाटी, इसके पीछे क्या रीजन है कि आपने ये ही नाम चूज किया। तो हमने पहले नाम रखा था आघात, जो हमें नाम नहीं मिला। बाई चांस हमने पूछा था जो प्रोड्यूसर है उनसे कि भाई आप हमें क्या नाम सेल करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दी। तो हमने कहा कि हम क्या करें, कोई दूसरा नाम चूज करते हैं, लेकिन दूसरा नाम मिल नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसे पापा से बात की तो पापा ने कहा कि हमारी मूवी में दिखाया हुआ क्या है। मैंने कहा कहीं ना कहीं हमारी मूवी में पहाड़, घाटियाँ, तो कहा जो ये घाटी है उसी घाटी का हम नाम रखते हैं ना। तो मैंने कहा क्या नाम है, तो कहा काली घाटी। तो मैंने कहा ठीक है, नाम वैसे अच्छा भी है काली घाटी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधेरों से निकलकर उजाले की तरफ जा रहा है पूरी स्टोरी। मेरे अलावा ये है ललित भार्गव जी जिन्होंने राघव का कैरेक्टर किया है और ये है सुमित जी जिन्होंने डेविड का कैरेक्टर किया है। ये जो मेन विलन है उसके राइट हैंड है। और हमारी फिल्म की शूटिंग हुई है मारवाड़ और शेखावाटी और गुजरात और मुंबई। हमारी लगभग 50% शूटिंग कुचामन डीडवाना में हुई, जिसके अंदर अपना डालडा हो गया, पुरानी फैक्ट्री हो गई। उस पुरानी फैक्ट्री की भी बहुत बड़ी कहानी है कि लगभग 250 साल पहले एक फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट होता है, लगभग जहाँ पे उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे 300 लोग वहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन आज वो पूरी फैक्ट्री खंडर पड़ी है। तो हमने कोशिश की है कि हम उसको भी उजागर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है उस टाइम की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। और हमारा खालडा नमक आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे जम्मू कश्मीर हम शूट कर रहे हो। तो जैसे फिल्मों में सांबर फेमस रहता है, हाँ, डीडवाना कुचामन आने के पीछे की रीजन क्या था कि आप लोकल यहाँ पे इसीलिए? नहीं, इसका मुख्य रीजन एक ये भी था, दूसरा ये था कि सांबर को लोग हर कोई जानता है। आज पूरा इंडिया सांबर को जानता है कि सांबर में नमक होता है, सांबर कैसा दिखता है, सांबर के बीच में से ट्रेन निकलती है, साइड में पानी अलग अलग कलर का दिखता है। सांबर को हर कोई जानता है, लेकिन डीडवाना को हाँ हमारे लोकल लोग जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते। तो हमारा ये शुरुआत थी कि हम जब यदि कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं मूवी को लेकर, तो हम क्यों ना अपनी जगह को ही पहले उजागर करें, अपनी जगह पे शूट करें, लोगों को दिखाएं कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे पहाड़ है जो ऊपर से कैमरा लगाने पे दिखते हैं जैसे कोई बर्फ के पहाड़ हो। क्यों आप जब देखेंगे ना थिएटर में
तो बहुत अच्छा दिखने वाला है वो। फिल्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम फिल्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी फिल्म है लड़कियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे हर एक जगह पर। हम चाहते हैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही एक बच्ची के साथ में बहुत बुरी घटना हो गई, उसको हम उजागर करना चाहते हैं। देश को सुरक्षित फील करवाने के लिए लड़कियों को हम कैसे बचा सकते हैं। मेन हमारा मोटिव है कि लड़कियों की सुरक्षा ही हमारा पहला मोटिव है इस मूवी में। आपका रोल क्या है इसमें? हाँ, मेरा रोल है, पूरा नाम मेरा इस मूवी में, मेरा जो कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है रोहन जाट, जो मुंबई का रहने वाला है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अपने पुराना पीढ़ी, राजस्थान की पीढ़ी है जो, तो वो मुंबई से उनका ननियाल है हरियाणा, तो वहाँ पे आ रहे हैं। उसके बीच में उनके साथ में एक घटना घट जाती है, उसी के ऊपर पूरी मूवी है। अपोजिट हीरोइन गुजरात की रहने वाली है, अहमदाबाद की, लेकिन अभी बाई चांस उनका कुछ काम वगैरह है तो वो लंदन में है, तो वो शूट यहाँ पे नहीं आ पाई, नहीं तो वो आने वाली थी, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ी हुई है। फिल्म के गाने के बारे में बताएंगे, के बारे में? हाँ, हमारा एक बहुत प्यारा गाना है, आपने सबने सुना होगा, छैया छैया गाना तो हर कोई जानता है, शाहरुख खान का सबसे पहला फेमस गाना, जिससे शाहरुख खान सर इतने बड़े स्टार बने हैं। उस गाने के सिंगर है स्वप्ना अवस्थी जी। उन्होंने हमारे मूवी के अंदर जो गाना है उसमें सिंगर का कैरेक्टर प्ले किया है। हमारे गाने का थोड़ा सा आपको टाइटल बता देता हूँ, कुआं से पानी भरवाए सासुलिया मोरी, ये हमारा टाइटल है। ये आइटम सॉन्ग होने वाला है। राजस्थानी तड़का देने की कोशिश की। हाँ, राजस्थानी तड़का हमने ये ट्राई किया कि हम जैसे अपना वो गाना है ना, राणा जी मुझे माफ कर देना, उस गाने का कहीं ना कहीं हम टच देने की कोशिश की हमने, और उसी बेस का गाना है और वही हाइप का गाना है, उसी बेस पे वो सिंगर आप सपना जी से गा रहे हैं। आज वो बहुत एजेड हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वो फील किया उनके साथ काम करके कि वो आज भी जब वो ऑन रिकॉर्डिंग पे आती है तो वो उसी बेहतरीन अंदाज से गाना गाती है। आज उनका एज हो गया 70+, लेकिन वो जब गाना गाती है ना तो उनका लगता नहीं है कि वोकल बिल्कुल भी ऊपर नीचे हुआ है। हमारी रिलीजिंग डेट है 7 अगस्त 2026 को, और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम जो जितना शेखावाटी एरिया है उस एरिया में पूरे में हम रिलीज करें, जिसमें से सिक्कर पूरा एरिया हो गया, सिक्कर, फतेहपुर, नवलगढ़ और रतनगढ़, सुजानगढ़, झुंझुनू और कुचामन, डीडवाना और नागौर, ये पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं। माना जाता है कि फिल्म लाइन में बहुत मुश्किलों से जो है आदमी इसका जाता है, तो बार-बार सर ये स्टेज पर लाना ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक छोटे से परिवार से, किसान परिवार से हाँ फिल्मी दुनिया में जाने की इच्छा कैसे हुई, कैसे पहुंचे वहां तक? सर, ये तो 2-3 साल तक आप एक रुद्र थे, अब आप एक फिल्म स्टार रुद्र बन गए। सर, इसके ऊपर पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं पहले कोटा मैंने स्टडी किया था, तो वहाँ से जब आया तो कहीं ना कहीं मेरा ना नंबर आ गया था, इसमें हो गया था जेई में, लेकिन मेरे 12th में नंबर कम थे, तो मेरे को वहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाया। तो उसके बाद में पापा जी ने कहा कि भाई ना तुम कॉलेज नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल कर लो। मैं बाहर से मेडिकल करने गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर एक झिझक थी कि यार हम कर रहे हैं तो क्यों ना अपना करें, क्योंकि सपना शुरू से ये था कि वह ना एक आर्टिस्ट बनना है, लोगों की नज़रों में आना है, लोगों को बताना है कि हम भी एक, और सबसे बड़ा ये था कि एक इंसान जब कम से कम 4 से 5 कैरेक्टर प्ले करता है तो वो सपना था, तो आर्टिस्ट बनने का वो रुझान था। और सबसे पहले मेरे को हीरो बनने का चाव लगा था, जोधा अकबर सीरियल आता था जिनका ये रजत टोकस नाम है, जो उनके मेन लीड एक्टर है उनका, तो मेरे वो फेवरेट एक्टर है, तो मैं उनको जब देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये जो कैरेक्टर है ना वो मैं प्ले कर सकता हूँ, तो वहाँ से मेरे को एक्टर बनने का चाव आया। और जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था कि इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचना, सर बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने ये सफर तय किया है ना, ये मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता। ये आपने सही बोला, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे
बड़ी और सबसे कामयाब चीज़ यही है कि भाई वो ना जब प्ले कर रहा है, कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उसमें अपनी जान दे दे। बाकी नसीब है, हम करें ना करें, हम बस अपना पूरा 100% देते रहो। फिल्म के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत तौर से जानना चाहूँगा, क्या मानते हैं वर्तमान परिस्थितियों में बंधन में अपनी बेटी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? जैसे सबसे बड़ी तो हमारे देश के अंदर शिक्षा है। शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। हमें हमारे देश की शिक्षा में चेंजेस करने चाहिए नारी को लेकर। जैसे हमारे अभी ये अपने नीट का जो हुआ है, पिछले 5 साल में 40 पेपर लीक हो गए अपने, तो उसको लेकर भी हमारे देश में थोड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। और दूसरा है नारी शक्ति को हम कैसे बचा सकते हैं। तो जो हमारी युवा है, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुंबई में ओपन माइंडेड लोग काफ़ी हैं। वहाँ के जब लोग हैं तो वहाँ पे वो, क्योंकि बलात्कार, देखो अपने ये बलात्कार जो शब्द है ये लोकल एरिया में ज़्यादा प्रचलित होता है। आपने देखा है सिटी के अंदर नहीं, सिटी में नहीं होता है। बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सारे ना शिक्षित लोग हैं, वो समझ पाते हैं भावनाओं को। यहाँ गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका है कि भाई हमारी शिक्षा में कमी है। देश का सबसे बड़ा जो बलात्कार था, निर्भया कांड, जैसी देश की कैपिटल में हो जाता है। हाँ हाँ, क्या इसमें, मुझे तो नहीं लगता है कि एजुकेशन का इसमें रोल है? नहीं क्या सर, सेक्स शिक्षा के अभाव में स्त्री की, हाँ इस तरह का दुर्व्यवहार हो जाता है, ये बात है। और जैसे आपने कहा कि दिल्ली में भी जो वो कांड हुआ था, जो वो घटना हुई थी, वो घटना कहीं ना कहीं बाहर का रीजन था। उस पर आपने देखा होगा, तो वो जो लोग हैं वो भी अशिक्षित लोग थे, इसलिए वो दुर्व्यवहार हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिरसिया, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से। काली घाटी जो फिल्म है, इस फिल्म का जैसे इस फिल्म के नाम से हमें पता चलता है कि काली घाटी के इर्द गिर्द ही सारी घटनाएं घट रही। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इसको बनाया, तो जैसे कि काली घाटी पर के पास एक होटल, जो होटल की आड़ में काले काम चलते हैं। काले काम कैसे? जैसे कोई पर्यटक घूमने आ जाए, उनमें से कोई जवान लड़कियां बच्चियां रहती हैं, उनको किडनैप कर लेना। फिर हाई क्लास सोसाइटी के जो जैसे नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको सप्लाई करना, इन सब चीज़ों में इसमें काम चलते रहता है। और जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम है डेविड, जो कि जो मेन विलन है राजवर्धन, उसका राइट हैंड, उसके सारे काम ये देखता है। और डेविड जो किरदार, ये एक अनाथ किरदार है। जैसे कि मैंने जो उसकी बैक स्टोरी लिखी है, ये अनाथ रहता है और ये अपना पेट पालने के लिए राजवर्धन के लिए काम करना शुरू करता है। और धीरे धीरे ये राजवर्धन के इतना क्लोज हो जाता है कि ये छोटे से लेके हर बड़ा काम राजवर्धन किसी को रोकता है। और इसमें जान डालने के लिए मैंने खुद को एक घिनौना इंसान समझा इसमें, क्योंकि मेरी नज़र से भी मैंने लड़कियों को वैसे ही देखना था। हालांकि मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं, लेकिन अब किरदार को जीने के लिए खुद को वैसा डालना पड़ता है कि गलत काम करने के लिए भी गलत बनना पड़ता है। पाप को पाप ही है एक तरीके से डेविड, क्योंकि गलत होते हुए भी देख रहा है, गलत कर भी रहा है। कोई अच्छा इंसान तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। और इसमें हमने एक कहानी बताई, लेकिन वो एक कहानी हर कहानी से जुड़ती है। जैसे एक फैमिली आती है घूमने के लिए, अब उनके साथ एक षड्यंत्र रचा जाता है, उनकी गाड़ी पंचर करवा दी जाती है। फिर एक चाय की गुमटी वाले जो बुढ़ऊ रहते हैं, जो संभालते हैं, वो उनको उस होटल का बताते कि आप यहाँ पर पास में एक होटल है, आप वहाँ चले जाते। तो वो वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ पर उनका जो होटल का मालिक है, हमारा जो बॉस है राजवर्धन, वो उस लड़की पर गलत नजर करता है। फिर वहाँ पर वो लड़की का रेप कर देता है, उसके परिवार को मार देता है। और जो हमारे फिल्म के लीड है रोहन, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फिर ये इनको मार के भी काली घाटी के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन ये बच जाते बदकिस्मती। और फिर धीरे धीरे करके सबसे बदला ले लेते हैं और आखिरी में ये इंसाफ दिला देते हैं सारी लड़कियों को। और मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप सभी इस फिल्म को देखने आइए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, हो सकता है कि आपकी आंखें भी ना ये फिल्म कहाँ देखने को मिलेगी? केवल सिनेमा घर में, OTT पे कहाँ मिलेगी?
अभी जैसे कि राजस्थान में कुछ जिलों में देखने को मिलेगी, जैसे कि जिडवाना, कुचामन, रतनगढ़ और फतेहगढ़ साइड। इसके अलावा फिर फतेहपुर सॉरी, इसके बाद जब ये सिनेमा घर में चल जाएगी उसके बाद फिर इसको OTT पे लाने का सोचा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ललित भार्गव और मैं भी राजस्थान की भूमि से ही हूँ। ढानन गांव में मेरे फिल्म काली घाटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने किरदार के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे किरदार का नाम है राघव फिल्म में। वो भी एक विलन ही है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है। उसको इतना ये शोषण करना, रेप करना, बंदूक चलाना, इन सब में वो है नहीं। इतना है कि इस पूरी पिक्चर में मेरा जो कैरेक्टर है राघव, वो विलन से भी मार खाता है, हीरो से भी मार खाता है। जो आ रहा है उसको पिक्चर में मार ही रहा है, वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। और फिल्म शूटिंग के दौरान हमें बहुत सारी मुश्किल भी हुई, क्योंकि उस टाइम पे अपने राजस्थान में बारिश होती है, खेती का टाइम होता है, शायद यही टाइम था। और बहुत मुश्किलें हुई। रातों को खेतों में हमने जाके शूटिंग की, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई किसको बोल रहा है तू इधर आ, तू इधर आ। मतलब एक टीम वर्क पिक्चर में होना बहुत जरूरी है। हम सबकी जो बॉन्डिंग थी और सबका जो दिल था इस पिक्चर में बनाने का और मेहनत थी, इसीलिए हम 2 साल की कड़ी मेहनत से आज यहाँ पे आप सबके सामने बैठे हैं। और काली घाटी 7 अगस्त को हम रिलीज करने जा रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि जहाँ आपके आसपास में सिनेमा घर है, आप जाइए और इस पिक्चर का लुत्फ उठाइए। जहाँ आपको देखे, कहीं ना कहीं ये पिक्चर स्कूलों को देखनी चाहिए। जो बच्चे नए उभरते बच्चे हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 11वीं क्लास, जो बच्चे हैं, स्कूल पूरी की पूरी जाकर देखें तो उनको कहीं ना कहीं मैसेज जरूर मिलेगा। ये बात मैं सभी से कहना चाहूंगा। जितनी ज्यादा स्कूलें जाकर इस पिक्चर को देखें। हाँ, खून खराबा एक अलग चीज है, क्योंकि 100 इंसान में से एक इंसान तो गलत होता ही है। सारे के सारे एक जैसे हो नहीं सकते। समाज को सुधारने के लिए हाँ, करना पड़ेगा वो। तो इसमें कॉमेडी के लिए थोड़ा थोड़ा है, वो मैं ही हूँ जो मार खा रहा है। लेकिन मैसेज ये है कि शोषण जो हो रहा है, गलत लोग हैं जो कर देते हैं। कोई भी अपने राजस्थान में घूमने के लिए इतनी जगह हैं, बाहर से इतने इतने लोग आते हैं, उनके साथ ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि मैं खुद ही राजस्थान से बिलोंग करता हूँ।